मेरा नाम नीति है। मैं पश्चिम बिहार में A1 305 ब्लॉक में रहती हूँ। मेरे नीचे रहने वाला आदमी पेशे से वकील है, उनका नाम जयराम गर्ग है। पिछले काफी टाइम से वो मुझे डॉग फीडिंग को लेकर हैरेसमेंट करता है और आते जाते कमेंट्सबाजी और गालियां देता है। और आज उसकी सारी हदें पार करती है। मुझे और मेरे हस्बैंड को बुरी तरह से मारा है और गली के बीच में मारा और खून से फाड़ दिया। मेरी चेस्ट पे पर्सनल पार्ट को उस बदतमीज आदमी ने गंदे ढंग से मारा पीटा है और 1 घंटे से ऊपर हो गया हमें पुलिस स्टेशन खड़े हुए। मैं यहाँ कोई हेल्प नहीं दी जा रही। न्यू दिल्ली दिल्ली और एनसीआर में डॉग फीडर्स पर कई हिंसा के मामले सामने आए हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। एनिमल लवर्स का कहना है कि इन अटैक से लोग घायल और ट्रॉमेटाइज हो गए हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर ने लोगों में उलझन पैदा कर दी है और इस वजह से विजिलेंटी एक्शन बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेरिलाइजेशन के बाद कुत्तों को वापस छोड़ने की बात मान ली थी, लेकिन पब्लिक फीडिंग पर रोक लगाई थी और कहा था कि फीडिंग सिर्फ डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स पर ही हो सकती है। प्रशांतो समापा 29 साल का, जो एक प्रोफेशनल डॉग फीडर है, गुरुग्राम के सेक्टर 28 में एक रेजिडेंट द्वारा लकड़ी की स्टिक से पीटने के बाद पीठ में गंभीर चोट से जूझ रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसमें प्रशांतो को मारा जाता दिखाया गया। डॉक्टर ने बोला है कि मुझे बोन इंजरी है। मैं पिछले 2 दिन से ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा हूँ। ये चोट और जो डर मेरे दिमाग में भर में बैठ गया है, उसने मेरी सारी एनर्जी खत्म कर दी है। प्रशांतो ने कहा। उसने ये भी जोड़ा कि अटैकर्स ने उसे जान से मारने की धमकी दी। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले पर एचटी के सवाल का जवाब नहीं दिया। कई रेजिडेंट्स खुले में कुत्तों को खिलाने का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कानून का उल्लंघन है, लेकिन एनिमल्स एक्टिविस्ट का कहना है कि रूलिंग में ही उलझन है। मेनका गांधी, नेता और एनिमल राइट एक्टिविस्ट, बोली, पहली और दूसरी सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंसमेंट में उलझन है। दूसरे रूलिंग में 2 पार्ट्स हैं। एक कहता है कि आप पब्लिक प्लेस में फीडिंग नहीं कर सकते और दूसरा कहता है कि आप सिर्फ उन जगह फीड कर सकते हो जहां बोर्ड्स लगे हों। मतलब लीगली जब तक बोर्ड्स नहीं लगे फीडिंग कहीं भी रोकी नहीं जा सकती। इस बीच पश्चिम बिहार की नीति खट्टर पर वेडनेसडे रात को हमला हुआ। एक वीडियो में एक आदमी उनके चेहरे पर मुक्का मारता दिख रहा है और दूसरे में उनकी शर्ट खून से भरी हुई दिख रही है। उसने मुझे और मेरे हस्बैंड को जबरदस्ती चेहरे पे मारा। उसके हाथ में मेटल रिंग या बैंगल था और उसने धमकी भी दी। मुझे पहले भी वर्बल इंसल्ट्स मिली हैं कुत्तों को खिलाने पर, लेकिन ये सबसे बुरा था। अब मुझे डर है कि ये आदमी मेरे फैमिली को फ्यूचर में नुकसान पहुंचा सकता है, उन्होंने कहा। लक्ष्मी नगर की 28 साल की पंखुरी शर्मा ने बताया कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उस पर हिंसा की जब उन्होंने उसे एक डॉग को मारते देखा। इंस्पेक्टर का कहना था कि उस कुत्ते ने उसके बेटे को काट लिया था। मैंने उनसे कहा कि मैं एनजीओ बुलाती हूँ जो कुत्ते को ले जाएगा, लेकिन जब एनजीओ वाले आए तो इंस्पेक्टर मुझ पर चिल्लाने लगे, पंखुरी ने कहा। ईस्ट दिल्ली की डीसीपी अभिषेक धानिया ने इन इल्जामों को झूठा बताया। एक डॉग ने एक बच्चे को काटा था और उसे बचाने के चक्कर में थोड़ा फोर्स यूज हुआ होगा, बाकी कहानी बनाई गई है, उन्होंने कहा। नोएडा के सेक्टर 76 की अदिति श्रीवास्तवा ने 19 अगस्त को एक घटना याद की जब वो और उसकी मां एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास शाम 7:30 बजे कुत्ते को खिला रहे थे। 2 आदमी आए और धमकाने लगे। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और हमें धमकाया। फिर उन्होंने और लोगों को बुलाया जो और ज्यादा अग्रेसिव हो गए। हम घर की तरफ चलने लगे पर उन्होंने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की, अदिति ने बताया। एमसीडी ने पहले कहा था कि 1 महीने के अंदर डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स के बोर्ड लगवा दिए जाएंगे। एमसीडी इंस्पेक्टर्स को कहा गया है कि वो अपने जोन्स में जगह आइडेंटिफाई करें और कमेटी को रिपोर्ट करें। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल और आरडब्ल्यूए मेंबर्स भी इसमें मदद करेंगे, एमसीडी सब कमेटी के एक मेंबर ने कहा।
Thank you for watching Newsful by Ashika. Keep supporting us.